राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल कोटा जर्नी। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब अच्छे होंगे। तो अब मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। जब से मैं एलन रिलेटेड वीडियो डाली हूँ तब से सब बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही है कि अल्फा एचीवर बैच में कौन से फैकल्टी है। तो आज फर्स्ट क्लास थी मेरी, तो आज ही मुझे पता चला है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या पढ़ाई हुआ, कौन कौन सर किस टाइम में क्या पढ़ाया। जितना मुझे आज पता चला उतना मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धीरेन्द्र जतावत सर है, डीजे सर। तो ऑर्गेनिक में आज पढ़ाई हुई नोमेनक्लेचर। तो देखिए आप लोग ये पढ़ाई हुई। एक तो कमेंट भी किए थे कि नोट आप प्रोवाइड कर दीजिए, बट वो तो पॉसिबल नहीं है। मैं कैसे प्रोवाइड कर पाऊँगी? एक्चुअली मेरे पास फ़ोन नहीं है, टैब है, जिसकी वजह से मुझे तो वीडियो बनाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बट फिर भी मैं कैसे कैसे करके डाल देती हूँ। जैसे अभी शायद उतने पिक्चर क्वालिटी अच्छा ना हो, बट फिर भी मैं बस बता दे रही हूँ, दिखा दे रही हूँ। तो आज तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुए, बस इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन और हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, और फिर कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। बट हाँ, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएं सर। मुझे तो एक्चुअली बहुत पसंद आया सर की पढ़ाई। जैसे एक चीज़ सबसे ज़्यादा की, जैसे बता रहे थे कि जब हम लोग हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसको रेडिकल कहते हैं। तो जैसे मीथेन से हाइड्रोजन हटाएं तो मिथाइल हुआ। तो जैसे बेंजीन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो बेंजाइल होना चाहिए, बट बेंजाइल तो इसे कहते हैं, फिर इसे तो फिनाइल कहते हैं। तो इसलिए इसके रियल नेम फिन होते हैं, बट बेंजीन हम लोग लोकल नेम ऐसे बोलते हैं। तो ये सब थोड़े अच्छा लगा सर पढ़ाएं। तो उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हुई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टाइमिंग थी आज 7:30 से 9 AM तक थी, और फिर 10 मिनट की ब्रेक हुई। उसके बाद फिर 9:15 से 10:50 तक पढ़ाएं फिजिकल केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट हुई, जिसमें राजीव कुमार यादव सर पढ़ाते हैं। RKY सर शॉर्ट फॉर्म में इन्हें बोलते हैं। और फिर अभी मैं बताती हूँ फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट हुए, जिसमें अजीत सिंह पानवर सर है, ASP सर। ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म ही हम लोग बोलते हैं, तो फुल तो मुझे बोलने में भी नहीं हो रहे हैं। उसके बाद मैं बताती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का नोट दिखाती हूँ, क्योंकि एक ने मुझे कमेंट किए थे कि आप मुझे बता दो कैसे क्या क्या पढ़ाई हुई, तो मैं दिखा दे रही हूँ। केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट हुए, तो सर तो अभी नॉर्मल ये सब पढ़ाए हैं, बट हाँ काफ़ी बेसिक पढ़ाए। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बाकी आप लोग भी पढ़ोगे तो अच्छे ही लगेंगे। ये सारे आज मोड कंसेप्ट है। उसके बाद फिर एस्टोजोमेट्रिक पढ़ाएँ, तो इक्विलिब्रियम ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कल पढ़ाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद फिजिक्स में तो क्या ही सर पढ़ाएँ, बहुत अच्छा पढ़ाएँ। और पूरे NCERT पढ़ाएँ। NCERT इतने दिन से सर लोग कभी नहीं बोलते थे NCERT। बहुत सारे स्टोरी सुनाए, तो ऐसा लग भी रहा था कि कितने सारे स्टोरी सुना रहे हैं, बट लास्ट में सर बोले कि मैं स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, मैं NCERT का गाथा सुना रहा हूँ। उसके बाद बट फिर मैं आकर के NCERT खोली और पढ़ी, तो एक एक लाइन NCERT के थे, और मैं इसको दिखा भी दूँगी। देखिए आज मैं NCERT मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी हूँ, तो उसमें जो सर लिखवाए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इमिशन, फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड मेटल क्रिस्टल मूव रैंडमली बट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द सरफेस बिकॉज सरफेस अकर पॉजिटिव चार्ज। और सेम लाइन यहाँ पे भी है कि पुल्ड इलेक्ट्रॉन। फिर वर्क फंक्शन के बारे में भी कि डिपेंड किस पे करते हैं, डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड द नेचर ऑफ द सरफेस। और यही शॉर्ट नोट में भी सर लिखवाएं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड द नेचर ऑफ सरफेस। तो मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि सर पूरे NCERT पढ़ाए हैं, थ्योरी ही है सारे, बट NCERT पढ़ाएँ। उसके बाद फिर आप देख लो मेथड में तीनों मेथड है, और फिर सर भी यहाँ पे हम लोग को तीन, क्या मतलब सर एक्स्ट्रा भी एक पढ़ाए, सेकेंडरी एनिमेशन, तो 4 पढ़ाए हैं। सेम टू सेम पढ़ाए हैं, मतलब NCERT पे ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल तो है ही, तो न्यूमेरिकल तो करवाएंगे। और वैसे आज तो फर्स्ट क्लास थे, तो बेसिक और फिर कुछ रूल रेगुलेशन वगैरह क्लास का सिखाएँ। और हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में तो सर एक लिखवाए हैं पेज, मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोग को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स
मतलब सारे सर लोग NCERT कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब NCERT टेक्स्ट क्वेश्चन करने, एक्सरसाइज करने हैं, NCERT बुक पर डे लेके आनी है, क्लास में लेकर आने हैं। तो सारे सर लोग NCERT पे फोकस करते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोग भी चाहे तो अल्फा अचीवर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा। और बायो तो मतलब जिन्हें अच्छा है वो खुद ही पढ़ सकते हैं। अभी बायो के तो वो पेस्ट नहीं हुए हैं, बट जैसे होंगे तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। और फिर आते टाइम मेरी रेस वगैरह मिली हम लोग को, आज ही मिली है, और एक्स्ट्राइज भी मिले और रेस मिली, तो ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।